झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान गुरुजी शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया। इस समारोह में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं इस समारोह में विभिन्न हस्तियों में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित हुए। इससे पहले 25 मई को आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया। उनकी ओर से यह अलंकरण उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया। उनका यह सम्मान देने राष्ट्रपति खुद स्टेज से उतरकर उनके पास आईं और उन्हें अलंकरण सौंपा। दिशोम गुरु को यह सम्मान लोक कल्याण और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए उनके आजीवन संघर्ष और योगदान को देखते हुए प्रदान किया गया। शिबू सोरेन मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन। गुरुजी से गौरवान्वित है झारखंड। गर्व है गुरुजी की कर्मभूमि कोल्हान को। गर्व है गुरुजी को धरती पुत्र बनाने वाले बोकारो को। गर्व है शिबू सोरेन को गुरुजी को उपाधि से नवाजने वाले धनबाद को। गर्व है गुरुजी के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की गर्जना करने वाले गिरिडीह को। गर्व है महाजनी प्रथा के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले जामताड़ा को। आदिवासी आंदोलन की तपोभूमि दुमका को। झारखंड के जन जन में, मन मन में, कण कण में गुरुजी हैं। देखिए, हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी तो हमारे सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए वो गौरव हैं। और जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, आज वो सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़े आदिवासी लीडर के रूप में जाने जाते हैं और उनका उतना ही सम्मान है। तो आज हमारे लिए विशेष दिन है कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और हमारी पार्टी के लिए तो है ही, क्योंकि पार्टी के माननीय जी के भी वो पिता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा हम सबके अभिभावक हैं। तो ये सम्मान और पहले मिलना चाहिए था और इससे भी बड़े सम्मान को डिजर्व करते हैं। लेकिन ठीक है, सम्मान सम्मान है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इससे भी बड़ा सम्मान उनको दिया जाएगा। इस पर निर्णय लेगी सरकार। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में शुरू हुई थी झारखंड के इस गुरु की गाथा। 29 साल के शिबू सोरेन ने 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। 1986 में वे जेएमएम के महासचिव बने। 1989, 91 और 96 में लोकसभा का चुनाव जीता। 2002 से 2004 तक केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहे। 26 नवंबर 2006 को कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 में 7वीं और 2014 में 8वीं बार लोकसभा सांसद बने। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। पहली बार 2 से 11 मार्च यानी महज 9 दिन का उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक वे मुख्यमंत्री रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब इतिहास हो गए, लेकिन उनके विचार, उनके दर्शन, उनकी सोच, उनका जुझारूपन, उनकी ये तमाम चीजें आने वाली पीढ़ियों को एक सबक, एक सीख, एक लेसन देने का काम करेंगे। और तमाम झारखंडी
और मैं तो बोलूं झारखंड से बाहर भी जो फॉलोअर हैं उनके, आज उनके लिए गौरव का दिन, खुशी का दिन, हर्षोल्लास का दिन। ये सम्मान जो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है, हालांकि मैं आज भी बोलता हूं कि उससे कहीं ज़्यादा भारत रत्न के हकदार थे दिशम गुरु शिबू सोरेन, हम झारखंडियों के मसीहा, देवता तुल्य नेता। देखिए गुरुजी इसके हकदार हैं। गुरुजी जंगल की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम किया है। मजलूमों की आवाज, आदिवासियों की आवाज, जमहूरियत की आवाज थे स्वर्गीय शिबू सोरेन। तो जो जमहूरियत की आवाज हो, कहीं ना कहीं उसे पद्म भूषण तो मिलना ही था, लेकिन हम लोग यह चाह रहे थे कि स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिया जाए। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत केंद्र सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और हम इसका स्वागत करते हैं। आज उनके परिजन इस अवार्ड को लेंगे। और देखिए, हमारी केंद्र की जो सरकार है वो कभी ये विभेद नहीं करती कौन किस दल से आता है। जो डिजर्विंग होते हैं उनको दिया जाता है। अब शिबू सोरेन जी की जो कहानी है वो त्याग और तपस्या से शुरुआत होती है। महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने अपना जो है आवाज़ को बुलंद किया था, क्योंकि उनके पिताजी की हत्या महाजनों ने कर दी थी। जंगलों में छिपकर वो लड़ते थे। बाद में मेन स्ट्रीम में आए, अलग राज्य के आंदोलन में महती भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री बने। तो वो एक शिशु जो अपने पिता की हत्या होते देख रहा था, संघर्ष करके मुख्यमंत्री बनता है। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। गुरुजी झारखंड के नायक थे, जिन्होंने आदिवासियों की जमीन को महाजनों से मुक्त कराया। रात में स्कूल चलाकर उन्होंने सूबे के आदिवासियों को तालीम की ताकत से लैस किया। शराब और हड़िये से दूर रहने का संदेश दिया। पेड़ लगाने का संदेश देकर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। जनजातीय समाज को जल जंगल जमीन से जोड़ा। अलग राज्य झारखंड के आंदोलन से सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ा। नक्षत्र न्यूज के लिए नीलय सिंह की रिपोर्ट।